How are you everyone? I hope you're all well today. I'm going to discuss about an important topic about English grammar and that is subject, verb, object. This is the most important topic. ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है आप सबके लिए और उन बिगनर्स के लिए जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। मैं इतनी आसानी से इतने आसान तरीके से समझाऊंगी कि आपको मज़ा आएगा ग्रामर सीखने में। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतना कुछ सीख जाएंगे। आप सब्जेक्ट का बता पाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और वर्ब क्या है, ये सब आप बता पाएंगे। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिनमें ये बताना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की टाइप्स क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप अगर वो भी देखें तो आपको ज़रूर समझ आएगी। लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक नाउ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? Subject is a main noun or pronoun in a sentence. Subject is a person, thing, or entity that performs the actions in the sentence. The subject is what the sentence is mainly about. For example, in a sentence, Ali is playing cricket. The subject is Ali because he is the one performing the action of playing cricket. The subject helps to provide context and identify who or what the sentence is about. अगर इंग्लिश में बोलने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन उर्दू एज वेल। सब्जेक्ट क्या है? सो सिंपल, काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें काम कौन कर रहा है? मैं। तो क्या सब्जेक्ट हुआ? मैं। आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें काम कौन कर रहा है? आप। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आप। वो रो रहा है, हम खा रहे हैं, तुम सो रही हो, वो खेल रहे हैं। इन सब में जो भी बंदे काम करने वाले हैं वो सब्जेक्ट हैं। अब इंग्लिश में इसकी एग्जांपल्स देख लें। एंजेला पेंट्स पोस्टर। इसमें काम करने वाला कौन है? एंजेला। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? एंजेला। अब सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, जैसे कि he answered many questions, I read a newspaper, he plays cricket, you work very hard, she comes every day। अब इन सब में सब्जेक्ट्स क्या होंगे? he, I, she, you, he। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये और बहुत ही सिंपल है। Now let's discuss types of subject in a sentence. There are different types of subjects in English grammar. Here are a few common types. Simple subject, compound subject, complete subject, implied subject. Now I'll discuss one by one. Simple subject. What is simple subject? It consists of just one noun or pronoun that performs the action or is being described in a sentence. For example, the cat is sleeping. Sarah is doing the dishes. अब इनमें simple subject क्या होगा? The cat and Sarah। जो आपको सब्जेक्ट की समझ आई हुई है वही सिंपल सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है। What is compound subject? A compound subject is when two or more nouns or pronouns are joined together by a conjunction to form the subject of the sentence. The nouns or pronouns in a compound subject share the same verb. For example, let's take the sentence John and Sarah are going to the park. Here, John and Sarah are the nouns that make up the compound subject. They are joined together by the conjunction and the verb are going is shared by both John and Sarah. So, compound subjects are used when we want to talk about multiple people, things, or entities performing the same action. It's a way to simplify a sentence and avoid repetition.
जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में एक ही सेंटेंस में बात की जाए वो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इनमें वर्ब एक ही होता है। जैसे जॉन एंड सारा आर गोइंग टू द पार्क। जॉन नाउन है, सारा भी नाउन है। ये दोनों नाउन्स एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम? जाने का काम। गोइंग, ये गोइंग वर्ब है और ये हमने सेंटेंस में एंड क्यों लगाया, एंड क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि अगर हम एंड नहीं लिखेंगे इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा जॉन इज़ गोइंग टू द पार्क, सारा इज़ गोइंग टू द पार्क। अब ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही वर्ब है, तो सेंटेंसेस इसमें रिपीट हो रहे हैं। टू अवॉइड द रिपीटिशन वी राइट एंड हेयर। गॉट इट? आई होप आपको इधर तक समझ आ गई होगी। नाउ व्हाट इज़ कंप्लीट सब्जेक्ट? परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। The complete subject includes the simple subject along with any words that modify or describe it. It provides more information about the subject. For example, in a sentence, the big black dog is barking. The complete subject is the big black dog. Dog is a simple subject and big and black are words that describe dog, making up complete subject. The complete subject helps to provide a clearer picture of what or who the sentence is talking about. अब उर्दू में एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करें। द बिग ब्लैक डॉग इज़ barking। अब इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है? डॉग। अब इसमें सिंपल सब्जेक्ट जो कि डॉग है, इसे डिस्क्राइब किया जाए, अगर इसके बारे में बताया जाए कि ये अच्छा है या ये बुरा है या इसका कलर क्या है, या जो कुछ भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाए। जैसे कि सेंटेंस में बोल रहे हैं डॉग, कैसा डॉग? जो कि बिग भी है और उसका कलर ब्लैक भी है। तो फिर इस पूरे सेंटेंस में कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा? अ बिग ब्लैक डॉग। इस पूरे सेंटेंस में कंप्लीट सब्जेक्ट होगा अ बिग ब्लैक डॉग। गॉट इट? समझ आ गई? अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एवरी स्टूडेंट फिनिश द एग्ज़ाम। ज़रा सोचिए इसमें क्या होगा? सिंपल सब्जेक्ट इसमें है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बारे में कुछ डिस्क्राइब हो रहा है। इसमें क्या डिस्क्राइब हो रहा है? स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट, किस तरह का स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट फ्लावर इन आवर गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। अब ये बताएं इसमें सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है और कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है? किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर के बारे में बात हो रही है। फ्लावर कैसा है, किधर है, क्या डिस्क्राइब हो रहा है इसके बारे में? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दैट फ्लावर इन आवर गार्डन। ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि द मैन इन द ब्लैक कोट रीड्स इंग्लिश बुक्स, इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है? अब तक हमने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, समझ लिया। इसके अलावा सब्जेक्ट के बारे में और कुछ भी नहीं। आपको अगर इतनी समझ आ गई तो इसका मतलब आप सीख सकते हैं। आप ग्रामर सीख सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, बहुत प्यारे और खूबसूरत अंदाज में आपको ग्रामर सिखाऊंगी। आप सीखते टाइम इंजॉय करेंगे और आपको एक तरह से खुशी महसूस होगी कि हम कुछ सीख रहे हैं। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो और आपको मेरी वीडियो डेली मिलती रहे। इम्प्लाइड सब्जेक्ट। व्हाट इज इम्प्लाइड सब्जेक्ट? In imperative sentences like commands or requests, the subject looks like it is missing. It is what we call the implied subject. It's not written, but it's still there. ये ज़्यादातर imperative sentences में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता सामने, implied होता है, छुपा होता है। जैसे ये sentences हैं Go to the store. Pick up the book, please. Write this down. You is subject in this sentence. सब्जेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब मैं अभी डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करती क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं वर्ब को एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट मैं यही डिफाइन करती हूँ कि वर्ब शोज एक्शन। किसी भी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना, गोइंग जाना, कमिंग आना, लाफिंग हंसना। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object receives the action of a verb or is affected by it. काम का असर जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, या जो एक्शन रिसीव करे या वर्ब का असर जिस पर पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रही हूँ। अब इसमें काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट क्या है? मैं। काम क्या हो रहा है?
वर्ब क्या है? बनाना, यानी बना रही हूँ। अब वर्ब का असर किस पर पड़ रहा है? क्या बना रही हूँ? वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो इसमें ऑब्जेक्ट है। आई बॉट अ कार, आई इसमें सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, अ कार ऑब्जेक्ट है। दे पेंटेड द वॉल्स, दे सब्जेक्ट, painted verb, the walls object. We planted flowers. We subject, planted verb, flowers object. Now let's move on to the types of object in grammar. The first one is direct object. The second one is indirect object. What is direct object? A direct object is a noun, pronoun, or a noun phrase that directly receives the action of the verb. It answers the question what or whom. After the verb, for example, in the sentence, she ate an apple. The direct object is apple because it receives the action of the verb ate. अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. She ate an apple. She इसमें सब्जेक्ट है, ate इसमें वर्ब है. She means उसने, उस लड़की ने. ate means खाया, उसने खाया. अब इतना सा सेंटेंस सुनकर आपके माइंड में ये तो सवाल आया होगा कि व्हाट, क्या खाया? तो उसका जो आंसर होगा एन एप्पल, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो वर्ब के बाद आता है. अब बाकी एग्जांपल इसकी देखें. ही बॉट एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला लाई. उसने क्या लाई? व्हाट. ये जो व्हाट का जो आंसर होगा वो डायरेक्ट होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ही सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, एन अम्ब्रेला direct object. Next example, John cuts my hair. John subject, cuts verb, my hair direct object. Ali punched the bag. Ali subject, punched verb, the bag direct object. He threw the ball. He subject, threw verb, the ball direct object. Now last definition about indirect object. An indirect object is a noun, pronoun or a noun phrase that indicates to whom or for whom the action of the verb is done. It typically comes before the direct object. For example, in a sentence, he gave his sister a present. The indirect object is his sister because it tells us to whom the present is given. The direct object is present as it receives the action of a verb gave. These two types of objects help to understand the relationship between the subject, verb, response and action in the sentence. अब एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ये होता क्या है. He gave his sister a present. He इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाला है. इतना तो क्लियर हो गया. ओके. Gave इसमें वर्ब है क्योंकि ये काम हो रहा है. उसने दिया क्या? What. ये सवाल आया ना माइंड में. उसने दिया प्रेजेंट, तोहफा. तो ये प्रेजेंट क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये प्रेजेंट किसे दिया? टू whom? टू हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ हिज सिस्टर और ये आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले. तो ये थी इसकी डेफिनेशन. इसकी बाकी एग्जांपल्स देख लीजिए. शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट. शी सब्जेक्ट, गेव वर्ब. Gave what? A gift. So gift is direct object. And gave to whom? Gave to her friend. Her friend is indirect object. He showed his sister a magic trick. His subject, showed verb, his sister indirect object, a magic trick direct object. He taught his students a valuable lesson. His subject, taught verb, his student indirect object, a valuable lesson डायरेक्ट अब. तो ये था मेरा आज का लेक्चर. मैं एक बार इसे रिवाइज करती हूँ. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अ नाउन. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स पिज्ज़ा. शी इज सिंपल सब्जेक्ट. कंपाउंड सब्जेक्ट, two or more nouns or pronouns are there in compound subject. इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि John and Sarah are going. John and Sarah कंपाउंड सब्जेक्ट है इसमें. कंप्लीट सब्जेक्ट,
It provides more information about subject. For example, the big black dog is barking. इसमें the big black dog complete subject होगा. Implied subject. Subject is missing in sentence. For example, go to the store. Verb. Verb shows action. For example, going, sleeping, drinking, coming, and going. Object. Object receives the action of verb. For example, I bought a car. Car is object here. जिस पर काम का असर हो रहा हो वो object होता है. Types of object: direct object, indirect object. Direct object. It directly receives action of a verb. For example, she eats an apple. An apple is direct object. Indirect object. It indicates to whom or for whom the action of a verb is done. For example, he gave his sister a present. His sister is indirect object. मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से और डिटेल से समझाया है. अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. आपकी इंग्लिश ग्रामर भी स्ट्रांग होगी और वो वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी.